morning everyone. Jai Vigyan. I Jalpadev Murari, your EVS teacher, and today we are going to learn chapter number 5. Animals, their food and shelter from Learnwell. So take out your Learnwell. But before we start our chapter, we should learn some new words. तो यहाँ पे चैप्टर 5 के न्यू वर्ड्स आपको दिए हैं. उसमें फर्स्ट वन है स्टेबल्स. स्टेबल्स का मतलब होता है कि जो भी हॉर्सेस होते हैं उसका घर. देन आफ्टर स्क्वीरल, वो तो आपको पता ही है, गिलहरी, जिसको हम गुजराती में कहते हैं खिसकोली. वन काइंड ऑफ एनिमल है वो. नेक्स्ट आफ्टर ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, जैसे कि गेहूं, चावल, वो सब कुछ जिसमें से हम फ्लावर बनाते हैं, वो सारे, वो भी आपको पता है. नेक्स्ट आफ्टर फ्लेश का मतलब होता है मांस, जैसे कि कोई एनिमल होता है वो दूसरे एनिमल का मांस खाता है, उसको मार डालता है, फिर उसको खा जाता है, तो उसको हम कहते हैं फ्लेश. देन आफ्टर शेल्टर का मतलब होता है हाउस, घर, शेल्टर. देन आफ्टर एनिमीज का मतलब होता है कि दुश्मन. जो एनिमल होते हैं उसके दूसरे एनिमल होते हैं वो दुश्मन होते हैं, जैसे कि रैबिट होता है तो उसका दुश्मन कौन होगा? लायन. अगर लायन रैबिट को देख लेगा तो फिर वो उसको मार डालेगा. देन आफ्टर बीज का मतलब होता है मक्खी, फिर वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि हनी बीज, तो वो मधुमक्खी हो जाएगी. देन आफ्टर नेस्ट का मतलब होता है माला, जो कौन बनाता है? बर्ड्स बनाते हैं अपने रहने के लिए. देन आफ्टर होल्स किसका घर होता है? स्नेक्स का. जो बहुत सारे सांप होते हैं वो किसके अंदर रहते हैं? होल्स के अंदर. देन आफ्टर हाइव्स किसका घर होता है? मक्खियों का, बीज का. अगर वो हनी बीज होगी तो भी वो अपना हाइव्स बनाएगी, और दूसरी होगी तो भी वो अपना हाइव्स बनाएगी. तो हाइव्स का मतलब इन शॉर्ट क्या होगा? जो बीज होती है उनका घर. देन आफ्टर बुरोस किसका घर होता है? रेबिट्स का घर होता है. देन आफ्टर डेंस किसका घर होगा? लायंस का. जो लायंस होते हैं वो डेंस के अंदर रहते हैं. देन आफ्टर केनल्स किसका घर होगा? डॉग का. जो कुत्ते होते हैं वो केनल्स के अंदर रहते हैं. देन आफ्टर कूब्स किसका घर होगा? हेन्स का. जो मुर्गियाँ होती है वो किसके अंदर रहती है? कूब्स के अंदर, जो हम उसको बना के देते हैं. देन आफ्टर लास्ट वन इज शेड्स किसका घर होगा? काउंस का. जो सारी काउंस होती है वो शेड्स के अंदर रहती है, वो भी उसको हम बना के देते हैं. डन. एनिमल्स, देयर फूड एंड शेल्टर, ये है हमारा चैप्टर नंबर 5. एनिमल्स का मतलब हमें पता ही है, देयर फूड, वो क्या खाते हैं, एंड शेल्टर, वो कहाँ पे रहते हैं, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो उसमें फर्स्ट वन टॉपिक है ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स खाते क्या है, उनकी ईटिंग हैबिट्स कैसी होती है. जैसे कि सपोज कि हमारी ईटिंग हैबिट्स कैसी होती है, हम सुबह नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को लंच करते हैं, देन आफ्टर डिनर करते हैं, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फिर फ्लावर बना के उसकी चपातीस बना के खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं. तो एक्चुअल में जो सारे एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, हमें इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ना है. ऑल एनिमल्स नीड फूड, सारे एनिमल्स को खाना चाहिए होता है, ज़रूरी होता है उनके लिए भी. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. दे मूव मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, इन सर्च ऑफ फूड.
फूड को, उनका खाना जो होता है उनको ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। हम कैसे मार्केट में जाते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीदने, वैसे एनिमल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं अपना फूड, अपना खाना सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए। एनिमल्स ईट फूड टू गेट एनर्जी एंड टू ग्रो। एनिमल्स को फूड की ज़रूरत क्यों होती है? टू गेट एनर्जी, शक्ति के लिए, एंड टू ग्रो, बड़े होने के लिए, बढ़ने के लिए, एंड शक्ति के लिए उनको फूड की ज़रूरत होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग टाइप के जो भी एनिमल होते हैं ना, वो अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्स, काउ, जिराफ एंड डियर। जैसे कि ऐसे एनिमल है हॉर्स, काउ, जिराफ एंड डियर, ईट ओनली ग्रास। ये वाले एनिमल क्या खाते हैं? सिर्फ ग्रास ही खाते हैं, जो घास होती है वही खाते हैं। एनिमल्स लाइक स्क्विरल एंड hen। स्क्विरल और hen वैसे एनिमल होते हैं, वो क्या खाते हैं? आपको दोनों का पिक्चर वहाँ पे दिया है। वो क्या खाते हैं? ईट ग्रेन्स एंड नट्स। वो सिर्फ ग्रेन्स और नट्स वही खाते हैं। नट्स का मतलब होता है कि अखरोट या फिर जो भी बादाम और वो सारी चीज़ें होती हैं जो नट्स में आती है, आलमंड, वो सारी चीज़ें, काजू, वो सब खाते हैं। एंड ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब हमें पता है कि गेहूँ, चावल, वैसे जो ग्रेन्स होते हैं वो खाते हैं। Animals like tiger, lion and jackal eat flesh of other animals। ऐसे एनिमल जो कि वाइल्ड एनिमल होते हैं, लाइक लायन, टाइगर, जैकल, वो क्या खाते हैं? दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं। दूसरे जो जानवर होते हैं उनका मांस खाते हैं। एनिमल्स लाइक फ्रॉग और लिजर्ड भी, उन लोगों की जो टंग होती है वो कैसी होती है? बहुत बड़ी होती है। तो वो क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। वो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, मॉस्किटोज, उन सबको खा जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक bears eat both plants and flesh of other animals। कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं? बेयर्स जैसे, वो क्या खाते हैं? वो प्लांट्स भी खाते हैं, घास भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। फ्लेश का मतलब होता है मांस। दूसरे जो एनिमल होते हैं उनका मांस भी खा जाते हैं। दूसरे एनिमल अगर उसको मरा हुआ मिल जाए तो उसका मांस भी वो खा जाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल थे जो डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें खाते हैं। सपोज कि जो लायन होता है वो फ्लेश खाएगा, फिर लिजर्ड होगी तो वो इंसेक्ट्स एंड वर्म्स खाएगी, फिर स्क्विरल और hen हो गए तो वो ग्रेन्स एंड नट्स खाएंगे, जो बेर्स होगा तो वो तो दोनों खाएगा, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल एंड प्लांट्स दोनों। और कुछ एनिमल जिराफ जैसे होते हैं, वो सिर्फ क्या खाते हैं? वो सिर्फ ग्रास खाते हैं। नाउ होम्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का घर, जैसे कि हमारा घर होता है जिसके अंदर हम रहते हैं, हमारी सारी चीज़ें रखते हैं, वैसे एनिमल का भी कोई घर होता है। जस्ट एज वी नीड हाउसेस टू लिव इन, जैसे कि हमें घर की ज़रूरत है रहने के लिए, लिव इन का मतलब रहने के लिए, animals too need a shelter to keep themselves safe from cold, heat, rain and enemies। वैसे ही एनिमल्स को भी शेल्टर मतलब घर की ज़रूरत होती है, टू कीप देमसेल्फ, उनकी सेल्फ को कैसा रखने के लिए? सेफ रखने के लिए। किससे सेफ रखने के लिए? कोल्ड, ठंडी से, हीट, गर्मी से, रेन, बारिश से, एंड एनिमीज से, उसके जो दुश्मन होते हैं, बाकी के जानवर होते हैं वो उनके दुश्मन होते हैं। सपोज कि रैबिट है तो रैबिट को फिर लायन हो तो लायन तो खा जाता है, तो वो उसका एनिमी हुआ। वैसे उनसे बचने के लिए सम एनिमल्स मेक देयर ओन हाउसेस while some live in natural shelters।
सम एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, मेक देयर ओन हाउसेस, जो अपने खुद का घर बनाते हैं, वाइल सम लिव इन नेचुरल शेल्टर्स, और दूसरे कैसे होते हैं कि जो नेचुरल शेल्टर्स में रहते हैं, मतलब जो भगवान जी ने उनको घर बना के दिया है वहाँ पे रहते हैं। कुछ है वो अपने आप से अपना घर बनाते हैं, और कुछ है वो घर नहीं बनाते हैं, वो नेचुरल शेल्टर में भगवान जी ने उसको जैसा घर दिया है उसमें रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, लायंस, स्नेक्स, मंकीज लिव इन अ नेचुरल सेंटर्स, सॉरी नेचुरल शेल्टर्स। लायंस है, फिर स्नेक्स सांप होते हैं वो है, मंकीज है, वो सब क्या करते हैं, वो नेचुरल शेल्टर्स में रहते हैं, मतलब भगवान जी ने उसको जो भी जगह दी होती है वो वहाँ पे रह लेते हैं, वो अपना घर नहीं बनाते हैं। एनिमल्स लाइक बर्ड्स, जो बर्ड्स, भले बर्ड्स बर्ड्स है वो बर्ड्स ही है, बट हम बर्ड्स को भी एनिमल्स में ले सकते क्योंकि वो भी वन काइंड ऑफ एनिमल है। आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा होगा कि कोई बर्ड है तो वो कैसे एनिमल हुआ, बट जो बर्ड है वो एनिमल भी है, हम उसको एनिमल में ले ही सकते हैं, वो एनिमल ही है, वो वन काइंड ऑफ एनिमल है, और उसका अंदर का एक टाइप हो गया कि वो बर्ड्स है। फिर बीज, जो बीज होती है मक्खी, एंड रैबिट्स, आपको सबको पता ही है, रैबिट्स मेक देयर ओन शेल्टर्स, वो लोग क्या करते हैं, अपने खुद का शेल्टर्स बनाते हैं, अपने खुद का घर बनाते हैं। और नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि बर्ड्स लीव इन नेस्ट, बर्ड कहाँ पे रहते हैं, अपने माले में रहते हैं। स्नेक्स लीव इन होल्स, स्नेक है वो ऐसा होल बना के ट्री में उसके अंदर रहता है। बीज लीव इन हाइव्स, बीज किस में रहती है, हाइव्स में रहती है, और आपको पता ही है कि बीज है वो अपनी हाइव्स होती है वो खुद से बनाती है और फिर रहती है। सॉरी, मैंने स्नेक के बारे में ऐसा बताया कि स्नेक है वो ऐसा होल बना के रहता है, बट ऐसा नहीं होता है। स्नेक है वो ऐसा होल ढूंढता है कि कोई भी ट्री में और कई जगह पे होल ऐसा कहाँ पे है, तो फिर वो उसके अंदर रहता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़मीन में हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सारे होल्स होते हैं, उसके अंदर हम ऐसा बोलते हैं कि इसके अंदर स्नेक रहते, तो वहाँ पे स्नेक अपना घर बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्नेक ऑलवेज ऐसा ढूंढ के रहता है, वहाँ पे स्नेक अपना घर नीचे बनाता है, और ये जो ट्री होता है उस पे वो ऐसा होल्स ढूंढ लेता है और उसके अंदर रहता है। रेबिट्स लिव इन बुरोज, रेबिट्स किस में रहता है, बुरोज में रहता है। आपको पिक्चर दिखा है उसमें सामने रेबिट्स का घर भी दिखाया है। लायंस लीव इन डेंस, लायंस किस में रहते हैं, डेंस में, वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, मतलब लायन, लाइनेस और उसके जो कब होते हैं वो सब कुछ वो सब साथ में रहते हैं। मंकीज लीव ऑन ट्रीज, मंकीज कहाँ पे रहते हैं, ट्री पे रहते हैं। वी कीप सम एनिमल्स इन होम्स बिल्ट बाय अस, बिल्ड बाय अस का मतलब होता है हमसे बनाया हुआ। हम बहुत सारे एनिमल को ऐसे रखते हैं कि हमने जो घर बना के दिया है उसके अंदर रखते हैं। दीज आर कोल्ड मैन मेड होम्स, और उसको हमने क्या नाम दिया है, मैन मेड होम्स। जैसे वो चैप्टर में आया था ना आवर सराउंडिंग्स में, कि जो चीज़ें हम बनाते हैं वो सारी मैन मेड होगी, तो हमने घर बनाया है, तो घर भी कैसे हो गया, मैन मेड होम्स, हमने बनाया हुआ घर, इंसान ने बनाया हुआ घर। फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स इन कैनल्स, जो डॉग्स होते हैं वो कैनल्स में रहते हैं। आपको नीचे 3 पिक्चर दिए हैं। हेन्स आर केप्ट इन कूप्स, हेन्स को हम किसके अंदर रखते हैं, कूप्स के अंदर रखते हैं, वो कूप्स कौन बनाता है, हम बनाते हैं। काउस आर केप्ट इन सेट्स, काउ को हम कहाँ पे रखते हैं, सेट्स में रखते हैं, और वो सेट्स कौन बनाता है, हम बनाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना गौशाला में बहुत सारी काउ होती है, तो गौशाला में वो जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो सेट्स होता है वो सब हम बनाते हैं।
हॉर्सेस आर केप्ट इन स्टेबल्स। जो स्टेबल्स होता है वो भी कौन बनाता है? हम बनाते हैं। और हॉर्सेस तो हम कहाँ पे रखते हैं? वहाँ पे रखते हैं, स्टेबल्स में। नाउ लेट अस प्रैक्टिस। हमें कुछ एक्सरसाइज दी है, उसमें एक्सरसाइज ए है fill in the blanks with the words given below। आपको नीचे जो वर्ड्स दिए हैं उसका यूज करना है और फिर ब्लैंक को क्या करना है? फिल करना है। उसमें फर्स्ट वन है अ हॉर्स इज केप्ट इन अ डैश। हमने अभी अभी पढ़ा, हॉर्स को हम कहाँ पे रखते हैं? सेट्स, बुरोज, प्लांट्स, स्टेबल एंड नेस्ट। ये सारे ऊपर के ऑप्शन है, तो उसमें से हॉर्स को हम कहाँ पे रखेंगे? यस, स्टेबल। अ हॉर्स इज केप्ट इन अ स्टेबल। STABLE, स्टेबल। नाउ सेकंड वन, गोट्स ईट। गोट्स मतलब जो बकरियां होती है वो क्या खाती है? तो हमने तो बहुत सारी बकरियों को देखा है। बकरियां क्या खाती है? ग्रास खाती है, घास खाती है। तो उसके लिए हम क्या ऑप्शन लिखेंगे? प्लांट्स। गोट्स ईट प्लांट्स। PLANTS, प्लांट्स। नाउ थर्ड वन, बर्ड्स मेक डैश। जो बर्ड्स होते हैं वो अपना क्या बनाते हैं? बर्ड्स किस में रहते हैं? वो क्या बनाते हैं? मैंने अभी भी आपको बताया था। यस, बर्ड्स है वो अपना माला बना के रहते हैं और उसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? नेस्ट। तो बर्ड्स मेक नेस्ट, NESTS। नाउ फोर्थ वन, रेबिट्स लिव इन डैश। रेबिट्स कहाँ पे रहता है? तो वो भी हमें पता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। रेबिट्स के घर का नाम क्या होता है? यस, बुरोस। रेबिट्स लिव इन बुरोस। BURROWS, बुरोस। नाउ फिफ्थ वन, काउंस आर केप्ट इन डेज। काउंस जो गाय होती है वो कहाँ पे रहती है? बहुत सारी गाय एक साथ कहाँ पे रहती है? यस, सेट्स। SHEDS, sets. Done? Now question number B. Match the animals with the food they like to eat. Animal को मैच करना है, जो फूड वो खाते हैं उनको जो फूड पसंद है उनके साथ। तो उसमें फर्स्ट वन है मंकी। मंकी को क्या पसंद है? यस, मंकी को पसंद है बनाना। तो मंकी को किसके साथ ज्वाइन करना है? बनाना के साथ। मंकी को बनाना के साथ ज्वाइन कर देना है, फर्स्ट वन को बी के साथ। फिर नेक्स्ट वन, हेन। हेन को क्या पसंद है? हमने चैप्टर में पढ़ा था, हेन क्या खाती है? यस, ग्रेन्स एंड नट्स। तो वो वाला ऑप्शन कौन सा है? D1। तो आपको सेकंड वन को किसके साथ मैच कर देना है? D1 के साथ। नाउ थर्ड वन, डियर। डियर क्या खाता है? उसको क्या पसंद है? ग्रास या फिर कैरट? तो ऑफ कोर्स डियर को क्या पसंद है? ग्रास। तो थर्ड वन को आपको किसके साथ मैच कर लेना है? सी के साथ। थर्ड वन को सी के साथ। नाउ फोर्थ वन, रेबिट। रेबिट क्या खाता है? कैरट। तो रेबिट को किसके साथ मैच करना है? A1 के साथ। फोर्थ वन को किसके साथ मैच करना है? A1 वाले ऑप्शन के साथ। नाउ क्वेश्चन नंबर D. नेम एनी टू एनिमल्स दैट ईट द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ फूड। आपको ऐसे दो एनिमल का नाम लिखना है जो इस तरह का फूड खाता है। मैंने कुछ नाम दिए हैं यहाँ पे, वो मैं आपको बता रही हूँ, और आपको इससे थोड़ा अलग लिखना है, दूसरे एनिमल का नाम लिखना है, देन यू कैन राइट। ओके,
ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मैम बता है वही 2 लिखने हैं, आपको दूसरा कोई लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। उसमें फर्स्ट वन है प्लांट्स, तो प्लांट्स खाने वाले 2 एनिमल कौन से हैं? एक तो आएगा हॉर्स एंड दूसरा काउ। मैंने लिखा है हॉर्स एंड काउ। नाउ सेकंड वन फ्लैश। फ्लैश का मतलब होता है मांस, तो मांस खाने वाले 2 एनिमल कौन से हैं? तो मैं यहाँ पे आपको कौन से 2 एनिमल बता रही हूँ। एक तो है लायन एंड सेकंड वन इज टाइगर। लायन एंड टाइगर। नाउ थर्ड वन ग्रेन्स। ग्रेन्स मतलब कि जो अनाज होता है, जो गेहूं होता है, चावल होता है, वो सब खाने वाले एनिमल कौन से हैं? तो उसमें मैंने 2 लिखे हैं, स्क्वीरल एंड hen। एक तो है स्क्वीरल एंड सेकंड वन इज अ hen। नाउ फोर्थ वन बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश। जो मांस भी खाते हैं एंड प्लांट्स भी खाते हैं, मतलब ग्रास भी खाते हैं, ऐसे 2 एनिमल कौन से हैं? तो मैंने यहाँ पे आपको 2 दिए हैं, एक है फ्रॉग एंड सेकंड वन इज अ बेर। फ्रॉग एंड बेर। फ्रॉग एंड बेर। नाउ फिफ्थ वन इंसेक्ट्स। इंसेक्ट खाने वाले एनिमल कौन से हैं? मतलब कि जो कीड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, वर्म्स एंड इंसेक्ट खाने वाले एनिमल्स कौन से हैं? वर्म्स एंड इंसेक्ट्स खाने वाले, तो वो कौन से हैं? एक तो है लिजार्ड एंड सेकंड वन इज अ फ्रॉग। लिजार्ड एंड फ्रॉग। डन। नाउ हॉट्स के कुछ क्वेश्चन है। Put right on the pictures showing the correct home of the animal। अगर एनिमल का घर सही है तो क्या करना है? नीचे राइट करना है। Write down the correct home of the animal below the picture showing the wrong home। और जिसका घर हमें ये गलत दिखा रहे हैं उसके नीचे आपको उस एनिमल का सही घर का नाम लिखना है। ओके, ये आपको सोच के रखना है। ये हम कब करेंगे? हमारे लाइव सेशन में, तब मैं आपको बताऊंगी। नाउ नेक्स्ट वन, रिया हैज अ कैट। रिया के पास एक बिल्ली थी। सी कीप्स टू बाउल्स इन फ्रंट ऑफ द कैट। उसने 2 बाउल रखे थे कैट के सामने। इन वन बाउल सी पुट्स सम ग्रेन्स। एक बाउल में उसने कुछ ग्रेन्स रखे थे, सपोज कि गेहूं रखती है या फिर चावल रख दिया, ऐसा कुछ ग्रेन्स रखा था। इन द अदर बाउल, दूसरे बाउल में सी पोर्स सम मिल्क। और दूसरे बाउल में उसने क्या रखा था? मिल्क रखा था। फ्रॉम विच बाउल विल द कैट ईट इट्स फूड। अब कौन से बाउल में से कैट है वो अपना फूड खाएगी? तो आपको क्या करना है? ये फाइंड करके रखना है, और इसका आंसर मैं आपको कब बताऊंगी? लाइव सेशन में, और आपसे पूछूंगी। ओके, सो दिस वन चैप्टर इज ओवर हियर। वी विल मीट in next session with next chapter. Bye bye everyone. Have a nice day.